बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। उहिब्बुल अरबिया किताबुत तिलमीज़ लेवल 1। इंशाअल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 19 दर्स 19 हय्यन नलअबु फ़िल हदीक़ति। कम ऑन वी आर गोइंग टू प्ले इन द गार्डन, कि चलें हम लोग खेलने लगे हैं एक पार्क में, एक गार्डन के अंदर। इस्तिमा व तकल्लम, लिसन एंड स्पीक, सुने और कहें, व तकल्लम और बोलें। फर्स्ट है कैफ़ यतीरुल उस्फूरा, हाउ द बर्ड्स फ्लाई और हाउ द स्पैरो फ्लाई। उस्फूर कहते हैं स्पैरो को या बर्ड को आप कह सकते हैं। यतीर मीन्स फ्लाइंग, फ्लाइंग यानी प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है उस्फूर यहाँ पे, क्योंकि मैस्कुलाइन है, दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड या। मैंने आपको पहले बताया था जब भी हम लोग या लगाएंगे किसी वर्ब के अंदर इट मीन्स कि ये एक मुज़क्कर है। तो किस तरह उड़ता है, स्यू 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 स्यू। तो इसका ये प्रोनाउंस करके बता रहे हैं, इसको साउंड बता रहे हैं इसका कि साउंड किस तरह निकलता है एक स्पैरो का। नेक्स्ट ये क्या कर रहे हैं, कैफ़ यनुत्तु ज़िफ़्दा, हाउ द फ्रॉग जंप्स, कि जो मेंढक है वो कैसे जंप करता है, कैसे हॉप करता है। तो आगे बता रहे हैं कॉक 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 आवाज़ निकाल के इसका साउंड इफेक्ट बता रहे हैं किस तरह करके वो जंप करता है। और द स्टूडेंट्स आर जंपिंग राइट नाउ। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैफ़ यजरिल क़ितारु, हाउ द ट्रेन रन, कि जो ट्रेन है वो कैसे भागती है, कैसे चलती है। तो आगे तूत तूत, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेन बनाई हुई है, मिनी ट्रेन बनाई हुई है और वो चल रहे हैं और आगे से आवाज़ निकाल रहे हैं तूत 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 तूत, तो उसकी आवाज़ निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है शुद्दिल हब्ल मअना या नूरा, ओ नूरा प्लीज़। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या करें आप, होल्ड द रोप विद अस, यानी ओ नूरा, नूरा प्लीज़ हमारे साथ इसको पुल करो, खींचो या पकड़ो। आगे नूरा क्या करी है, अना अस्तादुल फ़िराशत बिश्शबकती, आई एम हंटिंग द बटरफ्लाई विद द नेट, यानी अना मैं, अस्तादु मैं शिकार कर रही हूँ तितली का, फिराशा कहते हैं बटरफ्लाई या तितली को, बिश्शबकती विद द नेट। अब यहाँ पे नेट को यूज़ करके वो क्या करी है, उसे शिकार करी है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, जो मौलिमा शरीफा है क्या कह रही है, वाहिद इस्नैन सलासा, यानी 1 2 3 आगे रन, जैसा हम कहते हैं रेस के अंदर। इस्ताइद लिस्सिबाक, गेट रेडी फॉर द रेस, यानी तैयार हो जाओ रेस के लिए, भागने के लिए। लिस्सिबाक यानी किसी भी रेस के लिए हम कहते हैं ना इस्ताइद, गेट रेडी, तैयार हो जाएं। फिर साथ ही टीचर कहती है 1 2 3 गो, अब भागें। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इलन नखलत तवीलती, टूवर्ड्स द पाम ट्री, यानी खजूरों के दरख्त की तरफ भागना है। इला यानी टूवर्ड्स या टू द, के जाना है उसकी तरफ। नखला तवीला, तवीला मीन्स लॉन्ग, लॉन्ग पाम ट्री, बड़ा सा लंबा सा एक है। टॉल पाम ट्री आप कह सकते हैं, तवीला टॉल को कहा जाता है। आगे अमल क्या कह रहे हैं, नुत्तिल हबला स्किप द रोप, वो कह रहे हैं कि उसको चलाओ, जो रस्सी है जैसा हम लोग खेलते थे बचपन में, तो वो कह रहे हैं नुत्तिल हबला, नुत्ती नुत्ती नुत्ती, इस तरह करके यहाँ पे नुत्ती नुत्ती आगे कहा जा रहा है। आगे क्या कह रही है टीचर शरीफा, क्या कह रही है, अलकल्बु या बदर, ओ बदर डॉग, वो कह रहे देखो वो आगे डॉग है जिसकी जो है ना ज़ैल जो दुम होती है, टेल पकड़ी हुई है, वो आगे से कह रहा है हाउ हाउ, वो आवाज़ निकाल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट के अंदर इन्होंने क्या बताया, अल अव्वल। यहाँ पे आप लोग इसको करने से पहले एक चीज़ नोट में रख लें, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि या जो इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यतीर, यजरी, तस्ताद, इट मीन्स कि ये जो यजरी है, यतीर है, ये अतफाल की वजह से, क्योंकि अतफाल यहाँ पे एक मुज़क्कर है, एक मैस्कुलाइन है, दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड या इन इट। और जब इन्होंने नूरा का इस्तेमाल किया, नूरा एक फेमिनाइन है, एक मुअन्नस है, गर्ल है, दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड तस्तादु। अगर यहाँ पर भी ना अतफाल यूज़ किया जाता, इधर लिखा जाता, तो फिर यहाँ पे भी या का इस्तेमाल होता है, मतलब यस्तादुल अतफालू। तो यहाँ पे तस्तादु नूरा की वजह से इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है। अल अव्वल, फर्स्ट वन इज़ यतीरुल अतफालू मिस्लल अस्फूरती, द स्टूडेंट्स आर और चिल्ड्रन आर फ्लाइंग लाइक अ स्पैरो, लाइक बर्ड, कि वो जो है उड़ रहे हैं चिड़िया की तरह या परिंदे की तरह। असानी जो रेड वन में है, यजरिल अतफालु मिस्लिल क़ितारी, द स्टूडेंट्स आर रनिंग लाइक द ट्रेन, लाइक अ ट्रेन, जो स्टूडेंट्स हैं वो भाग रहे हैं किसकी तरह, ट्रेन की तरह, रेलगाड़ी की तरह भाग रहे हैं। ब्लैक वन में है सालिस, तस्तादु नूरतुल फ़िराशता बिश्शबकती, द नूरा और नूरा इज़ हंटिंग द बटरफ्लाई विद द नेट, कि नूरा जो है वो शिकार कर रही है वो तितली का नेट के थ्रू, नेट के साथ जो है ना तितली को पकड़ रही हैं।
अब अमल भी जो है वो फेमिनाइन है, दैट्स व्हाई दे हैव यूजिंग ता इन इट। तो वो किस तरह कह रही है, तनुत्तुल अमलुल हबला, कि अमल इज स्किपिंग द रोप, कि उसको घुमा रही हैं अमल रस्सी को। अल-खामिस, फिफ्थ वन इज यनुत्तुल अतफालु मिस्ल ज़िफ्ता, द स्टूडेंट्स आर होपिंग और जंपिंग लाइक अ फ्रॉग। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो छलांग लगा रहे हैं, होप कर रहे हैं, तो किसकी तरह, फ्रॉग की तरह। सादिस, सिक्स वन इज यशुद्दुल अतफालुल हबला, द स्टूडेंट्स आर पुलिंग द रोप। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, होल्डिंग द रोप और पुलिंग द रोप, उसको खींच रहे हैं जो बच्चे हैं। साबे, सेवंथ वन इज यजरिल अतफालु इला नखलत तवीलती, द स्टूडेंट्स आर रनिंग टूवर्ड्स द टू द टॉल पाम ट्री। जो बच्चे हैं वो भाग रहे हैं लंबे खजूर के दरख्त की तरफ। सामिन, यशुद्दुल बदरुन ज़ैलुल कल्बी, बदर इज होल्डिंग, ठीक है, द डॉग्स टेल। अब वो क्या कह रहे हैं, जो बदर है वो क्या कर रहा है, खींच रहा है डॉग की जो टेल है उसको, पुलिंग द डॉग्स टेल। तमरीन सानी, सेकेंड एक्सरसाइज है उदरसू। अब यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स है। फर्स्ट वन इज जिफ्ता, जिफ्ता मीन्स फ्रॉग यानी मेंढक। सानी, फिराशतुन मीन्स बटरफ्लाई, तितली, फिराशतुन। शबकतुन, शबका मीन्स नेट, शबकतुन। यहाँ पे अब पाम ट्री बनाया हुआ है यानी खजूरों का दरख्त, नीचे लिखा है नखलतुन, खजूर का दरख्त यानी पाम ट्री हो गया। सिबाकुन, सिबाकुन मीन्स रेस। 8 वन यहाँ पे बनाया हुआ है ज़ैलुन, ज़ैलुन मीन्स टेल, दुम को कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे जोकर दिखाया हुआ और लिखा हुआ है कसीरुन तवीलुन, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कसीरुन तवीलुन का डिफरेंस। अरबिक के अंदर जैसा इंग्लिश के अंदर बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट होता है, उर्दू में बड़ा, छोटा, लंबा और छोटा ही कहा जाता है। तो इसका क्या डिफरेंस है, वो इस तरह करके, जो हम कहते हैं ना स्मॉल, तो स्मॉल को अरबिक में कहा जाता है सगीरुन, सगीरुन। और टॉल को कहा जाता है, सॉरी बिग को, बिग को कहा जाता है कबीरुन। स्मॉल और बिग हो गया। उसके बाद जब ये लोग क्या कहते हैं, तवीलुन और सगीरुन को कहा जाता है, कसीरुन को कहा जाता है शॉर्ट एंड टॉल। जो टॉल होते हैं उनको कहा जाता है तवीलुन, हाइट के अंदर टॉल, वो होते हैं तवीलुन। और जो शॉर्ट होते हैं उनको कहा जाता है कसीरुन। अब इधर कहाँ किसा दिखाया गया है, जो जहाँ पे जोकर रजिस्टर है उनको किसा दिखाया गया है, तवीलुन और कसीरुन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस्तामल, यानी यू हैव टू यूज दिस, थर्ड एक्सरसाइज है। अब इधर हम लोग को किस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखें, गौर करें, क्वेश्चन के अंदर लिखा आएगा इला आइना, आंसर के अंदर आपको लिखना है इला, इला आइना, और यहाँ पे इला, और क्वेश्चन के अंदर ही सारा आंसर है, यानी यजरुल अतफाल भी आपको आंसर में लिखना है। ये देखें, ये जो यजरुल अतफाल है ये भी आपको आंसर में लिखना है। इला आइना, भी आइना नहीं लिखना, इला लिखना है और यजरुल अतफाल लिखना है, इसी तरह सारे उसके अंदर। अब इला आइना का मतलब होता है वेयर आर द किड्स रनिंग, कि बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, वेयर आर द किड्स रनिंग, और वेयर इज़ द गर्ल गोइंग, और वेयर इज़ द बॉय सिटिंग। तो जो इस तरह करके होता है ना, वो क्या कर रही हैं, कहाँ जाने लगी हैं, तो इस तरह के सवाल के अंदर आता है इला आइना, किस की तरफ जा रही हैं, किधर जा रही हैं, किधर के तौर पे वेयर। तो आंसर के अंदर होगा इला, उसकी तरफ। तो यजरुल अतफालु इला नखलती, द किड्स आर रनिंग टुवर्ड्स द पाम ट्री, जो बच्चे हैं वो भाग रहे हैं खजूर के दरख्त की तरफ। तो यजरी इन्होंने एग्जैक्टली ऊपर से लेके नीचे लिख दिया, यजरुल अतफाल ऊपर से ले लिया, इला मैंने आपको पहले ही कहा था ऊपर से आप यहाँ से ले लेंगे इजीली, और नखला आप लोग को खुद से लिखना है, इला नखलती यानी पाम ट्री की तरफ।
आगे करते हैं, उससे आपको और आइडिया हो जाएगा अच्छे से कि आपको पेपर में कैसे करके सॉल्व करना है। दूसरी स्टोरी वही चीज़ कि यजरी और तजरी का डिफरेंस, यहाँ पे सारे बॉयज़ का अतफाल का जिक्र किया है, चिल्ड्रन का, दैट्स वाई दे हैव यूजिंग ये यजरी। और जब यहाँ पे किसी बिंत का जिक्र आ जाएगा, किसी गर्ल का, फेमिनाइन का, तो आप फ़ौरन से इसको क्या कर देंगे, यजरी को चेंज कर देंगे तजरी में, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो गर्ल है वो डोर की तरफ भाग रही है, दरवाजे की तरफ भाग रही हैं, तो अब हम जा रही हैं, चल रही हैं। तो यहाँ पे सवाल के अंदर हम क्या लिखेंगे मैं आपको लिख के बताती हूँ। इला आइना तमशिल बिंतु वेयर द गर्ल इज़ गोइंग और वॉकिंग। तो हम कहेंगे द गर्ल इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर, के तमशिल बिंतु आप लिखेंगी पहले, फिर इला लिखेंगी और फिर आगे लिख देंगी बाब। सिंपल बाब कहते हैं डोर को। तो अब मैं आपको लिख के बताती हूँ किस तरह करके आपको इसको सॉल्व करना है। इस तरह तमशी बिन तो आपका सवाल में लिखा हुआ है, तो इट विल बिकम लिटिल ईजी फॉर यू। और इला भी क्वेश्चन के अंदर है, दैट्स व्हाई यू विल राइट इट लाइक दिस। और तमशिल बिन तो इलल बाबी, यानी द गर्ल इज़ गोइंग टू द और टूवर्ड्स द डोर। और दूसरी चीज़ इला, क्योंकि प्रपोजिशन है, सारी जगह पर प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब भी प्रपोजिशन आएगी तो आपको उसके बाद जो वर्ड आएगा उसके ऊपर आपने ज़ेर लगानी है। बा बिन भी कर सकते हैं, बाबी भी कर सकते हैं, यानी बा बिन भी कर सकते हैं और बाबी भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्या है अब यहाँ पे, इला आइना यज़हफ़ु सुअबानु वेयर द स्नेक इज़ क्रॉलिंग। जो सांप है वो किधर क्रॉल करके जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अस्सुअबानु, ठीक है, अस्सुअबानु इला आइना यज़हफ़ु सुअबानु। तो सिंपल यज़हफ़ु सुअबान आपने लिख देना है, इला उसके बाद लिख के जिदार आपको उन्होंने खुद ही से आंसर में लिखा है। तो क्या हो जाएगा, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैं आपको सिर्फ लाइन लगा के बता रही हूँ। यज़हफ़ु अस्सुअबानु, आप लोग खुद से आंसर सॉल्व कर लेंगे। बा का नुक्ता मैं नीचे लगा रही हूँ, ये यज़हफ़ु अस्सुअबानु इला यहाँ से लेके इलल जिदारी, जिदार यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्नेक इज क्रॉलिंग टूवर्ड्स द वॉल, कि वो दीवार की तरफ जा रहा है। अब नेक्स्ट है इला आइना यतीरुल अस्फूरु वेयर द बर्ड इज फ्लाइंग और वेयर द स्पैरो इज फ्लाइंग। जो परिंदा है, जो चिड़िया है, वो किसकी तरफ भाग रही है, उड़ रही है, सॉरी उड़ रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इला आइना यतीरुल अस्फूरु। तो आंसर में क्या आ जाएगा, यतीरुल अस्फूरु इला शजरती, द बर्ड इज़ फ्लाइंग टूवर्ड्स द ट्री और टू द ट्री, कि जो चिड़िया है वो भाग रही है दरख्त की तरफ। तो इला आपने यहाँ से ले लिया, यतीरुल अस्फूर आपने इधर से ले लिया, और आगे आपका आंसर हो गया पूरा कंप्लीट। तो ये आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अमल, और अमल क्या करिए, इला आइना तस्बा, इन्होंने नीचे लिख दिया आपके इजी होने के लिए। इला आइना सिर्फ आपको लिखना है, इला आइना, और तस्बह आपने यहाँ से लिख देना है, इला आइना तस्बहुल अमलु। और आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में सिंपल तस्बहुल अमलु इला इलल अवामती, कि द अमल इज़ स्विमिंग टूवर्ड्स द फ्लोटिंग टायर, कि अमर कहाँ जा रही हैं, कहाँ तैर के जा रही हैं, उस फ्लोटिंग टायर की तरफ तैर के जा रही हैं। नेक्स्ट वन, इला आइना यसअदु तारिक, क्वेश्चन इन्होंने खुद ही से देखे लिखा हुआ है। इला आइना आपने पहले देख के लिख देना है, यसअदु आप यहाँ से देख लेंगे, तो ये रूफ पे जा रहे हैं ना, वो सत कहते हैं रूफ को, सत कहते हैं रूफ को। तो यसअदु इला आइना तो आपने खुद से लिख दिया, इला आइना यसअद ये हो गया, उसके बाद तारिक आप आगे लिख दें। आंसर में क्या हो जाएगा, यसअद आपने यहाँ से उठा लिया, क्वेश्चन में से आपने ले लिया, यसअदु तारिक इला इला सतही, कि वेयर द तारिक इज़ क्लाइंबिंग, और तारिक इज़ क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द रूफ। जो तारिक है वो किधर जा रहे हैं, तारिक जो है वो छत की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, एडवांस से फोर्थ एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लर्न एंड
रिपीट, और आपको उसको रिपीट करना है। किस तरह करके करना है अब ये, और कॉपी आप कह सकते हैं। तो ज़ौत से जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, ज़िफ़्दा, बैज़ा, हाउस को कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़िफ़्दा में ज़ौत फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ज़िफ़्दा फ्रॉग, बैज़ा मीन्स एग, उसके बाद हाउस मीन सिंक और बेसन, उसमें ज़ौत कैसे यूज़ किया है। नेक्स्ट वन है ज़ाल, ज़ाल को कैसे यूज़ किया है। ज़ैलुन मीन्स टेल, दुम को कहते हैं, ज़ाल फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो गया। हाज़ा मीन्स दिस, ये पॉइंट आउट करें ना। आगे खुज़ मीन्स टेक, ले लें, तो ज़ाल उसका लास्ट में उन्होंने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इन्होंने अब क्या बताया है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, उन्जुर इला सोरी वांतिक कलिमतिन काफ व खा, लुक एट द पिक्चर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड। काफ व खा आपको प्रोनाउंसिएशन करके चेक करना है कि ये किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपको उसको लिखना है। उन्जुर मीन्स लुक, आप देखें उसको, ठीक है। अब पहला क्या है, इज़ा कानतिल कलिमतुन तब्दउ बिल काफ फक्तुब काफ फिद दायरा, व इज़ा कानतिल कलिमतु तब्दउ बि खा फक्तुब खा फिद दायरती, कि if the word start with the letter ba, with the alphabet kaf, so you have to write kaf in the circle, and if the word start with kha, so you have to write kha in the circle. यानी अगर तो वो जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है काफ से, तो आपको काफ को सर्कल में लिखना है जो यहाँ पे सर्कल्स बने हुए, और अगर वो खा से स्टार्ट हो रहा है तो आपको खा लिखना है। तो फर्स्ट जो पिक्चर बनी है वो है खुरूफ की, मीन्स शीप की है, तो वो खा से स्टार्ट होता है, खा खुरूफ, तो आपको खा लिख देना, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है खैतुन, खैत भी खा से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कुर्सियुन, कुर्सियुन स्टार्ट्स विद काफ, कुर्सी, तो वो काफ लिख दिया इजीली इन्होंने यहाँ पे। फिर कुर्रा, कुर्रा मीन्स बॉल, कुर्रातुल कदम कह सकते हैं फुटबॉल, तो काफ स्टार्ट हो रहा है तो उन्होंने लिख दिया। किताबुन, किताबुन स्टार्ट विद काफ, तो वो भी उन्होंने लिख दिया, बुक को कहते हैं। आगे खियारुन, खियारुन स्टार्ट होता है क्यूकम्बर को कहते हैं, खीरे को, तो वो भी खा से स्टार्ट हो रहा है। कासुन, गिलास, तो वो भी काफ से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट वर्ड इज खैमा मीन्स टेंट, तो वो भी खा से स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने थोड़ा स्पीड में बता दिया, सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इजीली इसको प्रोनाउंस कर लें, इसको देख लें और ख़ुद अपनी जो है ना बुक्स के ऊपर इसको लिख लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। नेक्स्ट है उन्जुर व तकल्लम। अब इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ी सी चीज़ें नोट में करनी है, ध्यान में रखनी है, तो बेशक आप इसको नोट कर लें, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अब आप देखें क्या है। पहले तो इन्होंने इस एक्सरसाइज में दो हमें नई चीज़ें बताई हैं, माज़ा व बी माज़ा। क्वेश्चन आपको दो तरह से करने बताए हैं। माज़ा मीन्स व्हाट, बिमाज़ा विद व्हाट, यानी किस, माज़ा होता है कि क्या, क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या के तौर पे ना, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू ड्राइंग, व्हाट आर यू हंटिंग, और इस तरह करके। और बिमाज़ा जो नीचे वाला लिखा हुआ है, बिमाज़ा मतलब विद व्हाट आर यू ड्राइंग, विद व्हाट यू आर, यानी क्या कह सकते हैं, राइटिंग, और विद व्हाट यू आर हंटिंग, आप किससे हंट कर रहे हो, किस चीज़ के थ्रू आप वो काम कर रहे हो, आपके हाथ में क्या ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए, या आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप कर रहे हो, तो वो बा का इस्तेमाल करते हैं, विद का, किसके साथ। तो अब यहाँ पे बिमाज़ा तरसुमू, अब तरसुमू मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रेजेंट टेंस इन्होंने बनाया हुआ है, ता के तौर पे आपसे सवाल किया जा रहा है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए तरसुमू यूज़ हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अरसुमू हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे लिखना है पेपर के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझा दूँ, आप थोड़ा सा गौर कर लें इधर। तो वो चीज़ ऐसे करके है कि अरबिक के अंदर ना, जब हम कहते हैं कि किसी भी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में बॉय का जिक्र हो रहा है जो भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसका कह सकते हैं यरसुमू, ही इज़ ड्राइंग, प्रेजेंट टेंस के तौर पे, यरसुमू द बॉय इज़ ड्राइंग, ठीक है। इसी तरह एक गर्ल है जो इस टाइम मौजूद नहीं है लेकिन वो भी ड्राइंग कर रही है, द गर्ल इज़, और दैट गर्ल इज़ ड्राइंग, हम कह सकते हैं, और शी विल ड्रॉ, शी इज़ ड्राइंग और शी विल ड्रॉ, तो वो हो जाएगा तरसुमू। लेकिन इसी की जगह अब यहाँ पर एक है बॉय है जो मेरे सामने है, आपके भाई हैं, आपकी कज़न है, कोई भी है, आप उनसे बात करें, आपके फ्रेंड है, तो आप क्या कहेंगे, तरसुमू, माज़ा तरसुमू, कि व्हाट आर यू ड्राइंग, आप क्या बना रहे हो, आप क्या ड्रॉ क्या कर रहे हो। लेकिन इसी की जगह का ये दोनों के साथ यूज़ होता है, एक फेमिनाइन, एक मुअन्नस, एक गायब है, या एक मुज़क्कर हाजिर है। वर्ड पे गौर करें, एक मुज़क्कर, एक लड़का, आप कह सकते हैं आपका फ्रेंड जो अभी नहीं है आपके सामने, और एक फ्रेंड जो आपके सामने है, एक गर्ल जो भी हाजिर नहीं है आपके सामने,
उसके लिए तरसुमु यूज़ होगा। और एक बॉय जो आपके सामने मौजूद है, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए तरसुमु का यूज़ होगा। आप जब यूज़ करेंगे इसको तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। तो अभी सिंपल ये है कि तरसुमु, माज़ा तरसुमु और माज़ा तरसुमीना, ये दो चीज़ें जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हुई हैं, जो आपके सामने मौजूद है। तो हम किसी भी बॉय से पूछेंगे जो आपके सामने है, तो आप उनसे क्या कहेंगे, माज़ा तरसुमु, व्हाट आर यू ड्राइंग। और अगर इसी जगह कोई गर्ल है आपके सामने, तो आप उनसे क्या पूछेंगी, माज़ा तरसुम, और उसके आगे आप या नून लगा देंगे, माज़ा तरसुमीना, माज़ा तरसुमु और माज़ा तरसुमीना। इसका मतलब हुआ कि व्हाट आर यू ड्राइंग, और इसका भी मतलब हुआ व्हाट आर यू ड्राइंग। लेकिन आप जो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ओ गर्ल और ओ बॉय करके आप कह सकते हैं, ओ हामिद माज़ा तरसुमीना, ओ खालिद माज़ा तरसुम, ओ खालिद, और या खालिद माज़ा तरसुमु, या फातिमा माज़ा तरसुमीना, इस तरह करके। और यहाँ पे जो इन्होंने बा का वर्ड यूज़ कर लिया ना, बिमाज़ा, तो आंसर में भी बिमाज़ा जब सवाल के अंदर आ जाएगा, तो आंसर में भी आपने बा का यूज़ करना है। जिस चीज़ से आप कर रहे हैं ना, ड्रॉ कर रहे हैं, जिस चीज़ से काम कर रहे हैं, विद द थिंग दैट यू आर ड्राइंग और राइटिंग, उस चीज़ का नाम। बिल कलम, बिमाज़ा, लेट्स सपोज मैं किसी गर्ल को सामने कहती हूँ, ओ नाइमा या इलिया, ओ इलिया बिमाज़ा तरसुमीना, ओ फातिमा बिमाज़ा तक्तुबीना। आप किससे लिख रही हैं, ठीक है, तो वो कह सकती हूँ तक तुबीना, बिमाज़ा तक्तुबीना। और अब वो आंसर में क्या कहेंगी, अक्तुबु बिल कलम, अक्तुबु बिल कलम, आई एम राइटिंग विद द पेन। अब अक्तुबु कहाँ से आ गया, हमने तो एक बात कर ली तक्तुबु की, तक्तुबु और तक्तुबीना, अब ये बात की ना। अब इसी के साथ एक नया आ गया, अक्तुबु और नक्तुबु। अक्तुबु और नक्तुबु का क्या डिफरेंस हुआ। अब आपने इस चैप्टर का नाम देखा है, तो क्या था, नल आबू, नून का वर्ड यूज़ हुआ था। नल आबू मीन्स वी आर ड्राइंग, वी आर राइटिंग, वी आर प्लेइंग। हम लोग कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी है तो नून का इस्तेमाल करें, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। लेकिन जब मैं कहूँगी ना, मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं आकुलू, अजहबू, अक्तुबू, अरसुमू, अस्तादू, अजलिसू, मैं कर रही हूँ, तो हमने हमज़ा का यूज़ करना है आंसर में ये दोनों यूज़ होंगे, अक्तुबू व नक्तुबू। नहीं, क्वेश्चन करते हुए आप कहेंगे तक्तुबू व तक्तुबीना, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग, दोनों से, बॉय और गर्ल से जब आप मुखातिब होंगे, गर्ल्स होंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आप इसको देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज में, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं, परेशान ना होइएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिमाज़ा तरसुमु, कि व्हाट आर यू ड्राइंग, बॉय से पूछे ना, तारिक से पूछा व्हाट आर यू ड्राइंग, तो तारिक क्या कह रहे हैं, अरसुमु शजरा, आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मैं दरख्त बना रहा हूँ, आई एम ड्राइंग अ ट्री, कि मैं एक दरख्त बना रहा हूँ या इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। आगे, बिमाज़ा तरसुमु, विद व्हाट आर यू ड्राइंग, आप किसके साथ उसको बना रहे हैं, बिमाज़ा किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, अरसुमु बिल अलवानी, आई एम ड्राइंग विद द कलर्स, मैं रंगों के साथ, बिल अलवान, ठीक है, अलवानी, बा भी प्रपोजिशन है, इस वजह से अलवानी यहाँ पे नून के नीचे ज़ेर आएगी। तो क्वेश्चन के अंदर तरसुमु था, आंसर के अंदर अरसुमु दोनों जगह यूज़ हो गया, यहाँ पे मीनिंग के ऊपर भी पेश है, अरसुमु हो गया। लेकिन माज़ा तरसुमु, आप क्या कर रहे हैं, तो उस चीज़ का नाम लिखें जो आप कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के साथ कर रहे हैं, वो फिर आगे बिल अलवान आ गया। बा क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, तो आंसर में भी बा का इस्तेमाल होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे अब क्या है, माज़ा तस्तादीना, व्हाट आर यू हंटिंग, आप क्या हंट कर रहे हो, आप क्या शिकार कर रहे हो, एक गर्ल से पूछा जा रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे नूरा है, अमल है, जो भी है, तो माज़ा तस्तादीना, व्हाट आर यू हंटिंग, तो वो कह रही है अस्तादुल फिरहाशी, आई एम हंटिंग द बटरफ्लाई, मैं तितली को शिकार कर रही हूँ। तो फिर पूछा इन्होंने, बिमाज़ा तस्तादीना विद व्हाट आर यू हंटिंग, आप किस चीज़ के साथ उसको पकड़ी हैं, क्या चीज़ है, तो वो कह रही है अस्तादु बिशबकती, आई एम हंटिंग विद द नेट, बिशबकती, बा का इस्तेमाल कर लिया, अस्तादु बी, देखिए बा यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे भी लिख दिया, विद द नेट, विद व्हाट और विद द नेट। आप गौर करें, क्वेश्चन में विद व्हाट आर यू हंटिंग और आंसर में है विद द, तो विद का जो वर्ड है वो होता है अरबिक में बा के तौर पे,
और उसके बाद अलिफ लाम लगा के आपने आगे वर्ड लिख दिया बिशबा का। आगे क्या है, बिमाजा तस्की, विद व्हाट आर यू वाटरिंग, और सॉरी व्हाट आर यू वाटरिंग, माजा तस्की, पहले है माजा, लिख के बताती हूँ, माजा तस्की, व्हाट आर यू वाटरिंग। तो अब यहाँ पे तस्की की जगह आप बताएं क्या होगा, अस्क ज़र, आई एम वाटरिंग द फील्ड, अस्क ज़र। और फिर पूछ रहे हैं कि आप किसको कर रहे हैं, बिमाजा, अब माजा था ना, अब आंसर में इधर नीचे क्या होगा, क्वेश्चन में दोबारा होगा बिमाजा तस्की, सेम टू सेम एग्जैक्टली तस्की यहाँ पे लिख देना है, विद व्हाट आर यू वाटरिंग, आप किसके साथ पानी दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं पानी के साथ पानी दे रहा हूँ, अस्की वही वाला लिख के, बिलमा ई, आई एम वाटरिंग विद द वाटर। नेक्स्ट वन इज माजा तलआबीना, व्हाट आर यू प्लेइंग, नूरा से पूछा जा रहा है व्हाट आर यू प्लेइंग, तो वो नूरा तलआबीना की जगह, अब देखिए तलआबीना तलअब जो भी हो जाए, आंसर में अल अबू ही होगा। गर्ल और बॉय के लिए कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है कि गर्ल कुछ और कहेंगी बॉय कुछ और, दोनों के लिए अल अबू और नल अबू का ही होगा, वी आर प्लेइंग और आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या है, तलआबीना का आंसर अल अबू टेनिस, अलिफ किस तरह लिखता है टेनिस, अलिफ लाम ता नून सीन, अरबिक में टेनिस को टेनिस कहा जाता है या रैकेट शटल कह सकते हैं, अल अबू टेनिस। और बिमाजा तलआबू तलआबीना, सॉरी बिमाजा तलआबीना एग्जैक्टली ऐसे लिख देंगे, बिमाजा तलआबीना, तो अल अबू बिल मज़रब या मिज़रब, आई एम प्लेइंग विद द रैकेट, मैं रैकेट के साथ खेल रही हूँ, तो अल अबू एग्जैक्टली वैसे नीचे आप लिख देंगे अल अबू बिल मिज़रब, तलआबीना आपने वैसे ही लिख देना नीचे, अल अबू नीचे लिख देना, बिल मज़रब आपके लिए एक नया वर्ड है इधर। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया अब यहाँ पर, बिमा सॉरी माजा, व्हाट आर यू कटिंग, तकस्सु कस्सा यकुस्सु है, तो माजा तकस्सु, व्हाट आर यू कटिंग, माजा, आंसर में क्या है अकुस्सु, ता की जगह से हमजा लगा देंगे, ता को हटा के हमजा लगा दिया तो क्या बनेगा अकुस्सु, आ कुस्सु, अकुस्सुल वरका, आई एम कटिंग द पेज, और वरकी सॉरी वरका, अकुस्सुल वरका। फिर पूछे बिमाज़ तकुस्सु, एग्जैक्टली वही वाला नीचे लिख दे, बिमाज़ तकुस्सु, तो वही वाला अकुस्सु नीचे लिख दे, अकुस्सु बिल मिकस, आई एम कटिंग विद द सीजर, सिंपल, अकुस्सु बिल मिकस। ये नीचे बहुत इजी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बिमाज़ा तकुस्सु अकुस्सु बिल मिकस, विद व्हाट आर यू कटिंग, आई एम कटिंग विद द सीजर। आप किस चीज से काट रहे हैं, मैं कैंची से काट रहा हूँ। लास्ट वन इज माज़ा तकवीना, तकवीना नीचे इन्होंने लिख दिया है, व्हाट आर यू आयरनिंग, आप क्या इस्त्री, आप किस चीज़ से सॉरी आप क्या कर रही हैं और क्या इस्त्री कर रही हैं, माज़ा तकवीना, व्हाट आर यू आयरनिंग, आप क्या इस्त्री करिए, तो वो क्या आंसर करिए अकवी, अकवी यहाँ पे लिखा हुआ है, अकवी अल मलाबिसा, आई एम आयरनिंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, अकविल मलाबिसा। फिर नीचे उन्होंने कह दिया बिमाज़ तकवीना, किस चीज़ के साथ कर रही हैं, बिमाज़ तकवीना, आप किस चीज़ के साथ इस्त्री कर रही हैं, विद व्हाट आर यू आयरनिंग, तो आंसर क्या करिए अकवी बिल मिकवातुन, बिल अकवी बिल मिकवाती, आई एम आयरनिंग विद द आयरन, मैं इस्त्री के साथ उसको इस्त्री कर रही हूँ। अतमरीन सादिस, उक्तुब मीन्स राइट, लिखें इसको, उन्जुर इला सूरती सुम्मकमुल कलिमात, लुक एट द पिक्चर आफ्टर दैट कंप्लीट द वर्ड और कंप्लीट द सेंटेंस, अरसमु दायरा हौल सूरतुल मुनासिबा एंड आफ्टर दैट सर्कल द प्रॉपर पिक्चर, जो भी आपको ठीक लगे कि पिक्चर उसको सर्कल कर दें इसके साथ। अब यहाँ पे क्या है, दो पिक्चर्स दिखाई हैं, पहले के अंदर इन्होंने खुद उसको पुल कर रहे हैं रोप को और दूसरे के अंदर अवामा को। अब दोनों में यहाँ पे हबल को और अवामा, ठीक है, दो इन्होंने पिक्चर्स शो कर दी। अब इधर क्या है, यशुद्दुल अतफालुल हबला, द किड्स आर होल्डिंग और पुलिंग द रोप, के बच्चे किसको खींच रहे हैं, रोप को, वो अवामा को नहीं कर रहे, तो हम लोग किसको सर्कल करेंगे, इन्होंने कहा जो प्रॉपर पिक्चर है उसको सर्कल करें, हम इस पिक्चर को करेंगे क्योंकि इसके अंदर हबल लिखा होता। लेट्स सपोज यहाँ पे हबल की जगह अलिफ लाम आइन लिखा होता तो फिर आ जाता अवामा और फिर हम अवामा को सर्कल करते, लेकिन हबल लिखा है इस वजह से हम लोग रोप को कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रैकेट मिजरब,
तो यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं, सिनारा और मिज़रब, सिनारा हुक को कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहा है, सौद का यूज़ किया, तो मीन्स के इसी का यूज़ करें सन्नारा का। तुमसिकुल बिन्तु सिन्नारा कि द गर्ल इज़ होल्डिंग द हुक, तो सौद है। अब यहाँ पे अगर मीम लिखा होता तो हम कहते हैं मिज़रब, यहाँ पे इन्होंने सौद लिखा है तो सौद नून अलिफ ना रा ता मुदव्वरा, सिन्नारा था, और शर्कल हम इसको कर देंगे। तुमसिकुल द गर्ल इज़ होल्डिंग द हुक, जो लड़की है उसने हुक को पकड़ा हुआ है, फिशिंग को जो करते हैं, हंटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तज़ाउल उम्मुल मलाबिसा, द मदर इज़ पुटिंग द क्लोथ्स इन द फी, अब दाल लिखा हुआ है, फिर दुर्ज या फिर सुंदूक, दो चीज़ें बताइए, एक सुंदूक है, ओ सॉरी उल्बा, एक उल्बा है यानी बॉक्स है, और एक दुर्ज है यानी दराज है, तो यानी ड्रॉर है। तो हम किस में करेंगे, दाल लिखा हुआ है तो दा राजिम दुर्ज आ जाएगा, और दुर्ज ड्रॉर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस वजह से हम इस पर कर लेंगे सर्कल। तज़ाउल द मदर इज़ पुटिंग द क्लोथ्स इन द ड्रॉर, अम्मी जो है वो कपड़े रख रही हैं दराज के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट वन है अलक़ित्तु तहतल कुर्सी औ ताविला, अलक़ित्तु तहत ताविलती, क्योंकि तो का यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, अगर यहाँ पे काफ यूज़ होता तो हम लिखते कुर्सी, यहाँ पे ताविला है तो हम पूरा करते हैं ताविलती, तहत भी प्रपोजिशन है, और ताविला को हम लोग यहाँ पे सर्कल कर देंगे। द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। इसके साथ ही यहाँ पे चैप्टर ये कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ ना समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, माअस सलामा।